दोस्तों बिटकॉइन में ब्रेकआउट और पुलबैक कंफर्म हो चुका है और यहाँ से एक अच्छा खासा सूट देने के लिए बिटकॉइन तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर मल्टीपल बार आप समझ में आएगा कि ये ट्रेंड लाइन जबरदस्त तरीके से यहाँ से अच्छी खासी फॉल कराई है। जब भी प्राइस गई है अगेन से फॉल आई है मेरे भाई, जब भी तीसरे टाइम की फिर से फॉल आई है, लेकिन चौथे टाइम ब्रेकआउट की। ब्रेकआउट करने के बाद नीचे ट्रेंड लाइन के पास प्राइस आया, लेकिन ट्रेंड लाइन के नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल सपोर्ट क्लेम कर दिया। अब यहाँ पे काफी लोग सेलर्स फंसे हुए हैं मेरे भाई, उनकी स्टॉप लॉसेस हंट हुई होगी और जो हाई लेवरेज यूज किए होंगे वो फंस गए होंगे। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों क्या रीजन है, कैसे लोग फंसते हैं, और यहाँ से प्राइस अच्छा खासा सूट देने के लिए तैयार हो चुका है। अगर मेरे भाई एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल देके बताऊं, क्योंकि आपको मैं हमेशा अपने वीडियो के अंदर एजुकेशन देता हूं, एजुकेशन के साथ साथ आपको ट्रेड बताता हूं। अब यहाँ पर ये सब चीज़ हर कोई नहीं बताता, आपको ध्यान से देखना है। ये क्या हुआ, जब प्राइस के अंदर अच्छी खासी डाउनफॉल आई तो यहाँ पर जाने के बाद क्या हुआ है, एक इसका सपोर्ट कंफर्म हुआ। ठीक है, सपोर्ट कंफर्म हुआ और यहाँ से अच्छी खासी दोस्तों बाइंग हुई। ये बाइंग देखें तो आपको समझ में आएगा यहाँ से यहाँ तक प्राइस इजीली ऊपर गया। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा मेरे भाई, जब दूसरे दफा प्राइस नीचे आई तो लोग ये होप कर रहे थे कि प्राइस इस सपोर्ट के पास से दोस्तों ऊपर जाएगा, लेकिन उलट हुआ। यहां पर क्या हुआ, ब्रेकडाउन कराई गई। अब यहां पर ध्यान रखो, ये देखने के बाद लोगों का ये होप था कि दूसरे टाइम आएगा तो यहां पर प्राइस ऊपर जाएगी, तो लोगों ने क्या किया, यहां पर लॉन्ग किया। जब भाइयों ने लॉन्ग किया तो यहां पर बिटकॉइन लिक्विडेशन मैप, इसलिए मैं आपको बताता हूं, या वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्राइब भी किया था कि मेरे भाई कैसे काम करते हैं। जैसे ज्यादा से ज्यादा लोग लॉन्ग के अंदर बैठ जाएंगे तो प्राइस के अंदर अच्छी खासी ड्रॉप कराई जाएगी और उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा, उनको लिक्विडेट कराया जाएगा जो हाई लेवरेज यूज किए होंगे। उसके बाद प्राइस फिर से उनके डायरेक्शन में या ऊपर जाना चालू कर देगी। तो सेम टू सेम से देखेंगे तो क्या हुआ, यहाँ पर लोगों ने लॉन्ग किया, अब प्राइस ने ब्रेकडाउन कराया तो यहाँ पर क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉसेस गई, काफी लोग हाई लेवरेज वाले लिक्विडेट भी हुए। जब नीचे आया तो सेलर्स क्या हुआ, सेलर्स को लगा, यानी जो लोगों को पता नहीं होता है मेरे भाई कैसे ट्रेड किया जाता है, जैसे न्यूबी भाई बंधु होते हैं, उनको लगा रहे भाई ब्रेकडाउन हो गया, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया, चलो शॉर्ट मारो। अब उन लोगों ने इस जगह पे क्या किया, शॉर्ट मार दिया। ठीक है, उनको ये होप था कि प्राइस यहां से अच्छी खासी फॉल आएगी, लेकिन भैया प्राइस को तो उलट जाना था, आपको गलत साबित करना था। तो प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, लोगों का एसएल हिंट किया, लोगों को लिक्विडेट किया और प्राइस ने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया, जो यहां पर 3 बार दोस्तों ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, अब इसके पीछे का लॉजिक समझो, इसके पीछे का लॉजिक जानोगे तभी आप ट्रेड में बैठ पाएंगे। अब यहां पर एक और साइको का गेम बताता हूं मेरे भाई, यहां पर थोड़ा सा इसको मैं क्लीन करता हूं। जैसे देखेंगे तो प्राइस ने यहां तक आया, ठीक है, पहली बार यहां तक आया, यहां पर लो लगा, और दूसरी बार आया तो यहां पर लोअर लो लगा, मतलब इस लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, उसके बाद जब तीसरी बार आया मेरे भाई तो यहां पर लो लगा, और ये जो लो लगा इस लो से अपर लगा। मतलब यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि बायर्स का स्ट्रेंथ अब दिख रहा है। यहां पे सेलर्स जो थे इस प्रीवियस लो के पास भी प्राइस को लेकर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब यहां पे स्ट्रेंथ दिख रहा है। ये पूरा लिक्विडेशन के अकॉर्डिंग पूरा गेम होता है मेरे भाई, जो मैं अभी बताया। मैं क्यों यहां पर जैसे एक बार में बाइंग हुई थी, दूसरी दफा लोगों ने बाइंग करने की कोशिश किया, उनको प्राइस ने लिक्विडेट किया ब्रेकडाउन करा के। जब ब्रेकडाउन किया तो दोस्तों सेलर्स मार्केट के अंदर घुस गए, उनको लगा कि अरे भाई अब तो हम स्ट्रांग है, अब तो हम स्ट्रांग हो गए, चलो भाई शॉर्ट मारो, तो उनको लिक्विडेट करने के लिए प्राइस ऊपर गई। अब ये ब्रेकआउट कर चुका है, तो क्या प्राइस यहां से ऊपर जाएगी या लोगों को ट्रैप करेगी, यही बताने वाला हूं। साथ में 2 ऐसा अल्टकॉइन बताने वाला हूं जो बेसिकली ब्रेकआउट के पास है, और वो ब्रेकआउट करके तो अच्छे खासे आपको पंप उसमें देखने को मिलेंगे। जैसे रेंडर के अंदर आपने देखा, रेंडर का मैंने बोला था, और वहां से अच्छे खासे अगर इनिशियल पॉइंट पे किसी भाई ने एंटर किया हुआ तो 31-32% का प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। और जो दोस्तों रिसेंट मेरा प्रीवियस वीडियो अपलोड हुआ है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड किया हुआ है तो लगभग 17-18% प्रॉफिट हुए होंगे। उसी प्रकार देखेंगे तो जीआरटी के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट्स मिले हैं। तो कौन सा कॉइन है वो बताने वाला हूं। तो उससे पहले बताऊंगा, हे दोस्तों आपका भाई अनिश बात कर रहा हूं, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लें, ताकि क्रिप्टो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल पाए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में टॉप पे, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन करें, जहां मार्केट की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले दिया करते हैं। अब चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। अब यहां पर ध्यान रखें, बिटकॉइन में जो भी मैं ड्राइंग किया उसको मैं विजुअल करता हूं। यहाँ पे कोई भी मैंने शिफ्टिंग नहीं की है, क्योंकि सारे मेरे पुराने लेवल अच्छे से काम कर रहे हैं। शिफ्टिंग की आवश्यकता तब होती है जब मेरे मार्केट में क्या होता है, आपके लेवल को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करता है। वैसे न्यूबी भाई बंधु होते हैं जो हमेशा डेली बेसिस पे नए ट्रेंड लाइन, नए दोस्तों सपोर्ट, नए रेजिस्टेंस ड्रॉ करते रहते हैं, और वो क्या होते हैं, अपने ट्रेडिंग दोस्तों कैरियर को और भी कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हैं। आपको ईजी स्टेप को, ईजी पाथ को दोस्तों ढूंढना है। प्राइस क्या चाहती है, ईजी पाथ को ज्यादा दोस्तों मतलब प्रेफर करती है, प्राइस को वहां पे लेके जाना।
जैसे यहाँ पे बताऊंगा, सिंपल सा एग्जांपल लूंगा मेरे भाई, लिक्विडेशन का ही लूंगा। यहाँ पर ध्यान रखो, अगर प्राइस को लिक्विडेट करना होगा किसी को, तो सबसे ज्यादा इसको इजी कहाँ का होगा लिक्विडेशन ले जाने का। तो सब जैसे देखोगे प्राइस यहाँ पर था, इस ब्रेकआउट को लोगों ने ट्रेड किया था, ठीक है कि ब्रेकआउट हो गया। अब जिनको पता नहीं होता, ट्रेंड लाइन के पास ही दोस्तों स्टॉप लॉस डालेंगे, तो उनको प्राइस को लिक्विडेट करना आसान क्या होगा, यहाँ का स्टॉप लॉसेस लेना आसान होगा। फिर ये सपोर्ट का जो बिल हो, ये ग्रीन कलर का जो बट्टी जो ड्रॉ किया बेसिकली एक सपोर्ट है, और इससे नीचे एक विक्स लगी, मतलब यहाँ के जो दोस्तों जो बाय यहाँ से किए थे वो लिक्विडेट हो चुके हैं, प्राइस यहाँ तक अब यहाँ तक प्राइस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जाना काफी मुश्किल था मेरे भाई, प्राइस को ये काफी दूरी है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर आना मतलब मार्केट के अंदर काफी बैड न्यूज आना, तभी प्राइस यहाँ तक पहुंच जाएगी और ये बायर्स को लिक्विडेट करने का ट्राई करेगी। तो प्राइस भी हमेशा इजी पाथ को यूज करती है, ना कि कोई कॉम्प्लिकेटेड। तो आपको भी इजी पाथ को यूज करना, मैं यही एग्जांपल आपको बताने का प्रयास किया हूं। अभी तक जो लोग वीडियो के अंदर रुके हैं वो इजीली समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक, ये क्या है मेरे भाई, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका। ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों फिर से प्राइस नीचे गया, तो लोगों ने लगा कि भाई ये बायर्स फंस गए, लोगों ने यहाँ पे सेल करना चालू किया, अभी वो फंसे पड़े हैं। मतलब प्राइस के अंदर बायर्स चला, जब दोनों फंसे तो प्राइस क्या होती है, एक साइडवेज जोन के अंदर फंस जाती है। वही का वही गेम चल रहा है। आपको पता है मेरे भाई, फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे यूएस का मार्केट क्लोज रहेगा, तो मार्केट ऐसे ही दोस्तों मार्केट स्टक रहेगा और फंसा रहेगा। उस केस में आपको करना क्या है, एक छोटा सा हमको यहाँ पे ट्रेड मिल रहा है मेरे भाई, मैं उसको आपको बताना चाहूंगा और उसको मैं देख रहा हूँ, क्योंकि अगर 4 घंटे के अंदर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। तो अगर प्राइस के अंदर पुल बैक आती है अराउंड 62,330 के आसपास अराउंड, एक अच्छा खासा यहाँ पे मुझको लगता है कि एक सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्ट टर्म के अंदर ब्रेकआउट प्लस लॉन्ग टर्म के अंदर डेली के अंदर देखें तो ब्रेकआउट प्लस पुल बैक प्लस सेलर्स ट्रैप। तो चांसेस आज वेरी है कि अगर प्राइस यहाँ पे मिलती है तो एक अच्छी खासी लॉन्ग मिलेगी, और मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ से आपका स्टॉप लॉसेस काफी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लगभग 2.7% का स्टॉप लॉसेस होगा। उसके वजह में पहली टारगेट ही आपकी होगी लगभग 3.73%, यानी रिस्क रिवार्ड रेशियो भी काफी अच्छी है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग ट्रेड करना, प्लस स्टॉप लॉसेस जरूर डालना मेरे भाई, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भाई ये जो सैटरडे संडे है वो मार्केट इस जोन के अबव दोस्तों इजीली सस्टेन करेगी, और मुझे लगता है कि इसको ब्रेक नहीं करेगी, इसको सपोर्ट काउंट करेगी, और इसके ऊपर ट्रेड करना ज्यादा इसको प्रेफर होगा। और नेक्स्ट वीक मुझको लगता है इजीली नेक्स्ट वीक के पहले मंडे ट्यूसडे या वेंसडे तक आपको इजीली आपको बिटकॉइन ये वाला हाई $67,000 तक देखने को मिल सकती है, और इजीली इसको ब्रेकआउट करके एक नए हाई की तरफ जाने का प्रयास करेगी। तो आपको एक हजार दोस्तों ट्रेड सेटअप मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्लान आउट कर सकते हैं, प्लस स्टॉप लॉस डाल लेना मेरे भाई। अगर गलत होंगे स्टॉप लॉस देंगे, अगर सही होंगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट गेन करेंगे। यही ट्रेड करने का नतीजा है, तरीका है। तो पहला टारगेट यहाँ का होगा, और दूसरा टारगेट अराउंड 67,200 के आसपास होगा, या 66,800-900 के आसपास निकलना, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है हमारे अकॉर्डिंग मेरे भाई यहाँ पे। उसके बाद अगर ये टारगेट हिट होता है तो इजिली दोस्तों क्या करेगा, जो बिटकॉइन का प्राइस है इस जोन के अब ट्रेड करना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि देखिए तो बिटकॉइन क्या करता है, जोन वाइज ट्रेड करना ज़्यादा प्रेफर करता है। तो अगर इसको ब्रेक करता है ये वाले लेवल को, तो प्राइस यहाँ से पूरा का पूरा इस जोन के पास, उसके पास पूरा का पूरा यहाँ तक का स्कोप मिलेगा, और टारगेट यहाँ तक का हिट करेगा, ठीक है। ये रहा बिटकॉइन का एनालिसिस। समझ में आ गया मेरे भाई? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको पता है लाइक ठोके, आपका लाइक कमेंट मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। अब यहाँ पर बात करेंगे जिस कॉइन का, तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कॉइन का। मुझको लगता है कि जिस प्रकार रेंडर को आपने ट्रेड किया था अच्छे खासे, जिस बार जीआरडी के अंदर सेम लगता है मुझको मैटिक के अंदर एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। और दूसरा कॉइन बताऊंगा कौन सा मेरा कॉइन है। मैटिक के अंदर एक हमको बेस्ट अपॉर्चुनिटी देखता नजर आ रहा हूं, क्योंकि देखेंगे तो रेजिस्टेंस को बार बार हिट कर लिया है। देखेंगे तो यहां से मल्टीपल टाइम यहां पे हिट किया। अगर बिटकॉइन दोस्तों अच्छे से सस्टेन करता है सपोर्ट जो डेली बेसिस से ब्रेकआउट किया है, तो मैटिक भैया भी इस रेजिस्टेंस को इजी स्टेप में ब्रेकआउट करके दोस्तों ऊपर जाएंगे। तो उसके केस में आपको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा। मैटिक के केस में मैंने काफी बार बोल रखा है कि अगर मैटिक आपको अराउंड 0.67 के आसपास मिलता है, या 0.6 या 0.7 के आसपास मिलता है, तो आप एंट्री चालू करना। मैंने इस विक्स के आसपास भी एंट्री का बोला था, तो अगर यहां मिलता है तो आप एंट्री चालू करना, स्पॉट में चालू करना, ठीक है। अब यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए एक ब्रेकआउट होना नेसेसरी है, तो आपको ऑलमोस्ट इस ये वाला है जो 0.76 का ब्रेकआउट हो जाता है, देन आप इजीली बाइंग कर सकते हो, ठीक है। और यहां से इजीली आपका टारगेट मेरे भाई अराउंड 0.88 का होगा। यहाँ पे अच्छी खास रिस्क रिवार्ड रेशियो में मतलब यहाँ पे बनेगी, और अराउंड यहाँ से 15% का स्कोप दिख रहा है इसके अंदर।
अंदर, ठीक है। अगर मेरे भाई मैटिक के अंदर एक चीज़ बताऊं तो मैटिक के अंदर अराउंड यहाँ पर ट्रेंड लाइन का तो ब्रेकआउट हो चुका है। अगर देखो इस प्रकार से ड्रॉ करके तो समझ में आएगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट के बाद जो ओरिजेंटली रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग गलती क्या करते हो, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, ब्रेकआउट किया एंटर करके, लेकिन उसका दोस्तों सपोर्ट रेसिस्टेंस एसआर फ्लिप एरिया डिमांड सप्लाई पे काम नहीं करते, इसके अंदर ट्रैप के अंदर फंस जाते हो। तो ऑलमोस्ट वेट करो इसके ब्रेकआउट का, देन आप एंट्री कर सकते हो। नहीं तो प्राइस को वेट करो ड्रॉप आने का अराउंड 0.64 के आसपास या अराउंड 6 के आसपास। ये दोनों हमारे स्पॉट के एंट्री, और यहाँ पे एंट्री ऑलरेडी हमने बिल्ड किया था जब प्राइस के अंदर एक अच्छी खासी ड्रॉप आई थी, उसी वक्त हमने एंट्री कराया था और ऑलमोस्ट लोग प्रॉफिट के अंदर ही चल रहे हैं। तो ये रहा मैटिक का खेल, तो मैटिक उसके अकॉर्डिंग प्लान आउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों दूसरा कॉइन है बेसिकली ARB कॉइन, ठीक है। और ARB मेरे अकॉर्डिंग एक काफ़ी अच्छा दोस्तों आपको टारगेट देगा, ठीक है, क्योंकि एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन चल रही है और ये दोस्तों इस सपोर्ट को अच्छे से सपोर्ट काउंट कर रहा है। अगर बताऊं मेरे भाई तो इंटरमीडिएट सपोर्ट ये बिल्डअप कर रखा है और इंटरमीडिएट सपोर्ट इसकी यहाँ की है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, मैं इसको एक क्लीन करता हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि ARB बेसिकली डिसेंडिंग ट्रायंगल बनाया है, ठीक है, डिसेंडिंग ट्रायंगल। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल का यहाँ पर अगर ब्रेकडाउन होता है तो आपको शॉर्ट के अंदर नहीं बैठना, आपको यहाँ पे बाई करना है। देखो प्राइस को क्या करना है, आपको साइकोलॉजी बेसिस पे जस्ट पैटर्न को ट्रेड नहीं करना है, आपको अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है कि क्या मेरे भाई इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पे वीकली सपोर्ट आ रहा है, क्या इसने बॉटम बना के ऊपर गया था तो प्राइस इसके बिलो जाना पसंद नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे बाई करना है। अब आप लोग क्या करते हैं, कहीं भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन या कहीं भी पैटर्न बन गया, आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड करते हो, आपको उसके पीछे का लॉजिक नहीं दिखती हो, तो यहाँ पर शॉर्ट करना या शॉर्ट के अंदर बैठना है कोई मेरे भाई समझदारी की बात नहीं होगी, आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे अभी सपोर्ट काउंट कर रहा है, ठीक है, या तो इसको ब्रेक करे तो आपको स्पॉट के अंदर एंट्री करना है 0.88 के पास, एक बेस्ट एंट्री होगी। नहीं तो आपको दोस्तों यहाँ पर इस वाले ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है और ये ट्रेंड का ब्रेकआउट एक बेस्ट दोस्तों ब्रेकआउट होगी और यहाँ से आपको इजीली मेरे भाई ARB आप देखोगे तो 22% का मोमेंटम देखने को मिलेगा स्पॉट के अंदर। तो जो लोग फ्यूचर ट्रेडर करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट करें मेरे भाई, और जो लोग स्पॉट ट्रेडर है वो भी थोड़ा सा वेट करो, कम से कम इसको ब्रेकआउट का आपको एंट्री मिल सकता है। और दोस्तों लॉन्ग टर्म अगर पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हो ARB के अंदर तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मैटिक भी है प्लस ARB है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट एंट्री हमारी यहाँ पे है जो मैं बार बार बोलता आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों ये जो ब्रेकआउट करके ट्रेंड लाइन का तब भी एंट्री होगी। पहली टारगेट दोस्तों आप चाहो तो यहाँ रखना, लेकिन हमारी टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए मैं बताऊँ तो मैंने इसको अच्छा खासा दोस्तों इसको एक्यूमुलेट किया है, मैंने यहाँ भी बाई किया था प्लस यहाँ भी एंट्री किया हूँ और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ से 6x 7 मतलब 5x से ऊपर तो जरूर है, ऑलमोस्ट मेरा टारगेट 6x के आसपास जा सकता है और $6 इजीली प्राइस हिट कर सकता है ARB का, ठीक है। ये मेरा ओपिनियन है, आप चाहो तो हमको फॉलो कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, कौन सा कॉइन होल्ड कर रहे हैं, कौन से कॉइन पे मुझको वीडियो बनाना चाहिए ये भी कमेंट करें। आपके कमेंट के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा और हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, उसका बेसिकली नाम है क्रिप्टो हैजान, जहां पे अल्ट्स कॉइन की सारी अपडेट दी जाती है, टॉप कॉइन्स की एनालिसिस की जाती है। ओके, धन्यवाद।